नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी है नोएडा के खूनी इश्क की। एक ऐसा इश्क जो मोहब्बत से शुरू होकर शक में बदला और फिर पहुंच गया खून की उस हद पर जहां इंसान इंसान नहीं रहता, सिर्फ हैवान बन जाता है। मोनू 3 साल पहले प्रीति यादव को ऑटो से छोड़ने जाने के दौरान अपना दिन दे बैठा था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए। मोनू शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप था, वही प्रीति के भी 2 बच्चे थे, लेकिन वो पति से अलग रहती थी। इस प्रेम कहानी का अंत इतना खौफनाक होगा, इसका शायद ही दोनों को अंदाजा था। जब प्रीति की इस प्रेम कहानी का उसके पति को पता चला तो वो उसे और बच्चों को छोड़कर बिहार चला गया था। प्रीति के पास मोनू को अपराध बोध कराने का ठोस कारण था कि उसी की वजह से उसका परिवार टूट गया। वो मोनू से प्लाट दिलाने के एवज 5 लाख रुपए देने और शादी कर साथ रहने की जिद कर रही थी। मन मुताबिक रकम नहीं मिलने पर प्रीति मायनू को उसकी दोनों बेटियों से अनैतिक कार्य कराने की धमकी देती थी। इससे मोनू बहुत ज्यादा परेशान था। वो किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहा था। बेटियों के भविष्य की चिंता मोनू को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। उसने प्रीति को रास्ते से हटाने का मन बना लिया। मोनू ने 5 नवंबर की शाम प्रीति को घुमाने के बहाने बुलाया। मुर्गा बनाने के बहाने महिला के घर से गड़ासा भी लिया था। उसको बस में लेकर सेक्टर 105 में रुका। पराठे व मैगी खरीदी। बस में दोनों के बीच रकम मांगने और पत्नी को छोड़कर साथ रहने वाली बात को लेकर लड़ाई हो गई। बेटियों के बारे में गलत शब्द सुनते ही मोनू आपा खो बैठा। मोनू के नहीं मानने पर अपमानित कर रही थी। जानकारी होने पर मोनू अपने परिवार से भी अपमान का घूंट पी रहा था। उसने फिल्मी अंदाज में हत्या की पटकथा रची, लेकिन नोएडा पुलिस ने इस पटकथा का सस्पेंस 9 दिन की जांच के बाद खत्म कर दिया। मायनू के मन में प्रेमिका प्रीति के प्रति गुस्सा इस कदर था कि उसने निर्मम हत्या करने से भी गुरेज नहीं किया। वो करीब 6:55 पर सेक्टर 105 पहुंचा था। मायनू ने करीब 15 मिनट बाद ही प्रीति को मार दिया था। गला व हाथ काटकर शव के पास ही बैठा रहा। गांजा आदि का नशा भी किया था। हर नस से खून निकलना बंद होने पर सिर व हाथ कटे शव को नाले में डालकर बस लेकर गाजियाबाद की ओर बढ़ गया था। उसके बदले की आग और गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ। उसने गाजियाबाद सिद्धार्थ विहार पहुंचकर भी कटे सिर के ऊपर से कई बार बस के पहिए उतारे थे। सिर इस कदर कुचल गया कि मांस बालों पर चिपकी हुई अवस्था में मिला। लोगों की ओर से बताया जा रहा है कि प्रीति का पति उम्र में काफी बड़ा था। स्थानीय लोगों में प्रीति को छोटी उम्र में ही खरीद कर लाने, प्रीति को परेशान करने की भी चर्चा है। पति के पहले से ही 3-4 बच्चे थे और प्रीति से 2 बच्चे थे। आपराधिक प्रवृत्ति के होने से वो काफी समय घर पर नहीं रहता था। बच्चों का पालन पोषण करने के लिए प्रीति को फैक्ट्री तक में काम करना पड़ रहा था। मायनू के संपर्क में आकर प्रीति आर्थिक परेशानियों से बच रही थी, लेकिन प्लाट नहीं दिलाने से मोनू को परेशान कर रही थी। बस से ही पकड़ा गया कातिल प्रेमी उधर पुलिस की 9 टीम शव की शिनाख्त व हत्यारोपी की तलाश में जुटी थी। घटनास्थल के पास 5 नवंबर रात 8:30 बजे के करीब एक सत्संग से जुड़ी सफेद व नीली बस लाइट बंद कर गुजरते दिखी थी। नोएडा एसीपी प्रथम प्रवीण कुमार सिन्हा के नेतृत्व में एक टीम बस के बारे में सत्संग प्रबंधन से जानकारी जुटाते हुए बृहस्पतिवार को बस चालक मोनू के घर पहुंच गई। घर पर मोनू की मां और बच्चों के मिलने पर जानकारी की। इसी बीच प्रीति के लापता होने के बारे में पता चला। पुलिस ने महिला के पैर में पहने दोनों बिच्छुओं का फोटाए दिखाया तो बच्चों ने मां होने का अंदेशा जताया। पुलिस ने मोनू को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया। उसने हत्या करने की बात कबूल कर ली। मोनू ने गलती क्या की? क्या उसने प्रेम किया? क्या उसने डर से लड़ने की जगह एक गलत फैसला ले लिया, या फिर दोनों रिश्तों में सिर्फ स्वार्थ ही बचा था? दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि गुस्सा,
अपमान और जहर भरी बातें कभी भी इंसान को अंधेरे में धकेल सकती है। अगर आपको ये नरेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलूंगा एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।